Cancer cells are more easily damaged by radiations than normal cell because they are starved to nutrition is incorrect. They are undergoing rapid division, डिफरेंट इन स्ट्रक्चर या नॉन डिवाइडिंग है. तो वी शुड नो कि जो कैंसर सेल्स हैं दे आर हाईली प्रोलिफरेटिंग सेल्स, दे आर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स. तो व्हेन द सेल्स आर एक्टिवली डिवाइडिंग मतलब जब सेल बार बार डिवाइड कर रहे हैं तो उनको बार बार रेप्लिकेट करना पड़ेगा, राइट. रेप्लिकेशन के लिए हमें पता है जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन स्ट्रक्चर है, जो क्रोमोसोम्स है उन वो लूज होंगे पहले, तो मतलब वो पहले लूज होंगे एंड देन दे विल डिवाइड अगेन एंड अगेन. तो जो रेडिएशंस हैं वो जो हमारे नॉन डिवाइडिंग सेल्स हैं, नॉन डिवाइडिंग सेल्स में जो मटेरियल है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो स्टेबल रहता है, जबकि जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स हैं उनमें कॉइलिंग अनकॉइलिंग ज़्यादा होती है. प्लस जो कैंसर सेल्स हैं उनमें रिपेयर इतना अच्छा नहीं होता वो जितना हमारे नॉर्मल सेल्स में होता है. तो रेडिएशन से ज़्यादा अफेक्ट एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होंगे, ना कि नॉर्मल सेल्स, बिकॉज नॉर्मल सेल्स का जेनेटिक मटेरियल कंपैरेटिवली स्टेबल है. So when we talk of normal cells, इनका डीएनए कंपैरेटिवली स्टेबल, जबकि कैंसरस सेल्स इनका डीएनए कैसा होगा, इनका डीएनए मतलब इन इन सेल्स में बार बार रेप्लिकेशन हो रहा है. तो रेप्लिकेशन होने से पहले एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन इन द सेंस डिवीजन हो रहा है कि इनका माइटोसिस हो रहा है बार बार. तो माइटोसिस के पहले एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, और जब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो डेफिनेटली उसकी कॉइलिंग उसकी अनकॉइलिंग होगी. अनकॉइलिंग होगी तो रेडिएशंस ऐसे सेल्स को ज्यादा अफेक्ट करेंगी. So they are less, the genetic material is less stable because of uncoiling for replication. ऊपर से जो कैंसर सेल्स हैं उनमें रिपेयर मैकेनिज्म इतना इम्प्रूव्ड नहीं है. तो नॉर्मल सेल्स दे हैव बेटर डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म. तो सिंस दे आर अंडरगोइंग रैपिड डिवीजन, बार बार उनको डिवीजन करना है तो बार बार डीएनए की रेप्लिकेशन करनी होगी. इसी वजह से दे आर मोर प्रोन टू बी अफेक्टेड बाय द रेडिएशन देन द नॉर्मल सेल्स. सो सिंस दे आर अंडरगोइंग रैपिड डिवीजन, they are damaged by radiation. Answer B is correct.